अस्सलाम वालेकुम। ये डायरेक्ट ज़कात मूवमेंट के 8वें साल हम दाखिल हो चुके हैं। अल्हम्दुलिल्लाह जो है इंडिया और इंडिया से बाहर भी काफ़ी रिस्पांस है। हमारे नौजवान और हमारे सोशल मीडिया के जो भी साथी हैं वो और NRIs और ख़ुद इंडिया में भी काफ़ी इलाक़ों में अब आवाम में ये शऊर बेदार हो चुका है अल्हम्दुलिल्लाह कि जो है ज़कात का जो मामला है उसके ताल्लुक़ से जब सुफ़रा या जो है ये क्या कहते हैं आपको जो सफ़ीर होते हैं वो लोगों का जो मामला है कफ़ाफ़ के नाम से हमारे पास कमीशन एजेंसी चलाई जाती है। 30 to 40% पेमेंट जो है वो डिडक्ट करके वो मुस्तहिक़ तक पहुंचता है या नहीं वो भी पता नहीं। एक बात यह है कि आज़ादी के बाद 70 साल हो चुके हैं हमारे, 70-80 साल मुसलमान जब तक देने वाली कौम रही वो डैमिनेट करी और अज़ाब इलाही से आज दो चार हैं हम। ज़ालिम हुक्मरान का हमारे ऊपर मुसल्लत होना ये सबसे बड़ा अज़ाब है और इसके मैं ये तसव्वुर करता हूँ इससे सबसे बड़ी वजह हमारा जो निज़ाम है, जो सिस्टम है वो जो है हम अपने हाथों से तबाह कर दिए। हमारे जो यहाँ जो भी लोग रहे हमारे एक मानो बुज़ुर्गान दीन हैं या जो भी हमारे कौम के हमदर्द और क़ायदीन रहे उन्होंने कभी मांगा नहीं, हमेशा दिया। और वही वजह है कि आज मुल्क भर में हमारी जायदादें, हमारे मुसाफिर खाने सब कुछ मिलते हैं। लेकिन कुछ दिनों बाद ऐसा हुआ, ऐसा सिस्टम बन गया इंडिया में कि जो है कुछ कौम दुश्मन अनासिर या मिल्लत दुश्मन अनासिर जो है मज़हब का लिबादा ओढ़कर अपने आप को ऐसा प्रेजेंट करने लगे कि ये असल ये लोग ही हैं, हम लोग ही हैं। बाज़ लोग तो अपने आप को अंबिया का वारिस भी करार देते हैं। अंबिया कभी मांगते नहीं थे, अंबिया देने वाले रहे हमेशा। और अंबिया के नाम पर अंबिया के वारिस कहते हुए अवाम का अल्लाह और अल्लाह के नाम पर मांगना ये जो है बिल्कुल गलत है। ज़कात का जो मसरफ़ है वो क़रीबी रिश्तेदार, पड़ोसी, कोई पड़ोसी दाएं जानिब 40 घर, बाएं जानिब 40 घर बचने के बाद मदरसा आता है। जब आज के ज़माने में मेरे ख़्याल से आपके पड़ोसी तक ही आपके पैसे ज़कात ख़त्म हो जाएगी। तो मैं ये दरख्वास्त करूँगा कि आपका पड़ोसी भूखा ना रहे, आपका पड़ोसी परेशान ना रहे। पहले पड़ोसी के बाद में रिश्तेदार आते हैं, रिश्तेदार भी सेकंड हो गए हैं। फ़र्स्ट आपका दाएं हाथ का पड़ोसी प्लस बाएं हाथ का पड़ोसी, इसके बचने के बाद में फिर आपका क़रीबी रिश्तेदार, उसके बाद में फिर आपका शहर, आपका महल्ला होने के बाद में फिर अगर कोई आफात समावादी है या ऐसे मामलात हैं जहाँ इमरजेंसी की ज़रूरत पड़ी तो फिर आप दूसरे शहर को भी दे सकते हैं। ये कोई मैं कोई फतवा जारी नहीं कर रहा हूँ, बल्कि मेरा एक ख़याल है, ज़ाहिर ख़याल है कि मेरी अपनी दानिश में, मेरी अपनी राय में ये है कि हम जो है मसाजिद को जो मरकज़ थे, फ़लाही मराकिज़ थे हमारे, उसको हमने ताले डाल दिए और ये ज़कात माफ़िया ने अपने मदरसे क़ायम कर लिए और मदरसों के नाम पर एक बहुत बड़े स्कैम्स यहाँ पर चल रहे थे। और इसका नतीजा ये निकला कि जो देने वाली कौम थी वो मांगने वाली कौम में तब्दील हो गई। आज 30 से 40 करोड़ मुसलमानों की आबादी देने के बजाय लेने वाली हो गए। और आज जो है हमारे असासाजात, हमारे असेट सब कुछ रहने के बावजूद भी हम जो है एक मानो में एक सरों का समंदर है, बस हमारी कोई हैसियत नहीं रही। तो हम फिर से ऑर्गेनाइज हो सकते हैं, फिर से मुनज़्ज़म हो सकते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में पहली जो इस्लामी ममलिकत रही वहाँ पर हज़रत उमर के ज़माने तक का भी वाक़यात हैं कि ज़कात एक ऐसा निज़ाम का नाम है कि जब ज़कात के निज़ाम पर अमल किया जाता है तो फिर कोई गरीब नहीं रहता, कोई परेशान हाल नहीं रहता, यहाँ तक कि ढूंढना पड़ता है देने के लिए। ये मशहूर उस वक्त के हालात थे। ज़कात लेने वाला कोई नहीं था, यानी कि ज़कात वक्ती ज़रूरत है, इमरजेंसी फ़ंड होता है वो जो आपको एम्पावरमेंट के लिए दिया जाता है। उसको जो है ज़ाती मफादात के लिए, पर्सनल बेनिफिट्स के लिए यूज़ करना बिल्कुल काबिल मज़म्मत है। तो मैं तमाम हमारे आवाम से यही अपील करूँगा कि आप अपने क़रीबी रिश्तेदारों को, दोस्तों को, पहले पड़ोसी को इस तरफ राग़िब करें। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। AHA न्यूज़ को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें।